अगर आप कभी भी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के टॉपर्स के घरों की तलाशी लेंगे तो आई बेट आपको यही 9 रिसोर्सेज देखने को मिलेंगी। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि YouTube पर, आपके स्कूल में और मार्केट में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करा जाता है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, यहाँ से भी पढ़ लो, वहाँ से भी पढ़ लो। लेकिन ट्रस्ट मी, आपको सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। अगर इन लिमिटेड रिसोर्सेज को आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आप चाहे क्लास 11th में हो, 12th में हो या फिर CUT एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका आधा मार्क भी नहीं कटेगा। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो इस वीडियो में जो 9 रिसोर्सेस मैं आपको बताने वाला हूं उसमें से कुछ फ्री हैं और कुछ पेड हैं। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि यहां पर आप पैसे के बारे में ज्यादा मत सोचना और जो पेड रिसोर्सेस मैं आपको बता रहा हूं उन्हें परचेज कर लेना, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। इन रिसोर्सेस को अगर आप परचेज कर लेते हैं और फ्री रिसोर्सेस को भी फॉलो कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी, आपको अपनी पूरी जर्नी में एक दिक्कत भी नहीं आएगी। तो बहुत अच्छे से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूं। ये वीडियो इस सेशन की 3rd वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेशन की स्टार्टिंग कैसे करना चाहिए। 2nd वीडियो में पूरे साल भर की स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर करी है। वो दोनों वीडियो अगर आपने नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखी हैं तो आपको मालूम होगा कि दोनों वीडियो में बार बार मैंने आपको मेन बुक के बारे में बताया था। अगर आप मेन बुक अच्छे से नहीं करते तो वीडियो में जो आगे 8 रिसोर्सेस और मैं आपको बताऊंगा वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि मेन बुक का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो पेपर में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्लास 11th हो, 12th हो या फिर CUET एग्जाम ही क्यों ना हो, पूरे एग्जाम आपके मेन बुक से ही बनते हैं। ह्यूमैनिटीज के मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स में आपकी मेन बुक NCERT है। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एक्सेट्रा, हर एक सब्जेक्ट में आपको NCERT ही फॉलो करना है। हाँ, ह्यूमैनिटीज के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, जहां पर आपको रिफ्रेशर भी यूज करना पड़ती है और रिफ्रेशर के बारे में आपके स्कूल में आपको बता दिया गया होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए लिंक डाल दूंगा। तो मेन बुक फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मेन बुक की एक एक लाइन आपसे बनना चाहिए। अगर आप NCERT कर रहे हैं तो NCERT की एक एक लाइन आपसे बनना चाहिए। किसी भी बच्चे ने अगर मेन बुक को अच्छे से कर लिया तो उसके मार्क्स नहीं कट सकते। मेन बुक को करने के बाद क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार हमने बुक को कर लिया, अब हमें चेक करना है कि हमें कितना याद है और कितना याद नहीं है। साथ में हमें यह भी देखना है कि एग्जाम में इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं और इसके लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बताया था कि आपके पास एक सही क्वेश्चन बैंक होना जरूरी है। एक ऐसी क्वेश्चन बैंक जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs आपको देखने को मिल जाते हैं और जो सिलेबस को देखकर बनाई गई है। मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुक्स आती हैं जहां पर सिलेबस भी सही नहीं है, मिस्टेक्स भी बहुत ज्यादा होती हैं और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत गिरा हुआ होता है। तो मैं हमेशा ओसवाल गुरुकुल रिकमेंड करता हूं। मुझे ये बुक सबसे सही लगती है ह्यूमैनिटीज वालों के लिए। ये बुक 11th क्लास की भी आती है और 12th क्लास की भी आती है। तो बिल्कुल से आपको एक क्वेश्चन बैंक परचेज कर लेना चाहिए। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो में जितने भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो जरूर से परचेज करिए एक अच्छी क्वेश्चन बैंक और उससे ज्यादा क्वेश्चंस की, ज्यादा से ज्यादा PYQs की प्रैक्टिस करिए। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी आपको खुद के नोट्स जरूर से बनाना है। हर एक टॉपर बच्चा अपने नोट्स खुद बनाता है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। तो ये बार बार जो आप भूल जाते हैं ना, ये चीज नहीं होगी। खुद के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जब कभी भी आप चैप्टर पढ़ते हैं तो साथ में नोट्स जरूर से बनाइए और बुक को भी हाईलाइट करिए। ये नोट्स रिवीजन के समय हमारी इतनी मदद करते हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। वीडियो अगर अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, हम बहुत आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और साथ में कमेंट भी कर दीजिए जिससे YouTube को मालूम चले कि इस वीडियो में दम है, वो और बच्चों को ये वीडियो दिखाए। इस रिसोर्स को बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं। अगर आप ओसवाल गुरुकुल की क्वेश्चन बैंक परचेज करते हैं तो उसमें PYQs इंक्लूडेड रहेंगे, लेकिन चैप्टर वाइज रहेंगे। मतलब चैप्टर के PYQs आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पर मैं अलग तरीके के PYQs की बात कर रहा हूं।
एक बार जब हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमें ऐसे सैंपल पेपर्स और ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए जो एग्जाम में पहले आ चुके हैं, और इसके लिए हमारे पास पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स वाली बुक होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बैंक से भी पीवाईक्यूज करिए, लेकिन आखिरी में सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज करना भी बहुत जरूरी है। उससे हमें आइडिया लगता है कि बोर्ड एग्जाम में और बाकी एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं और साथ में टॉपर्स कैसे आंसर फ्रेम करते हैं। तो पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है। मार्केट में इससे रिलेटेड बुक्स भी आती हैं, ओसवाल गुरुकुल की पीवाईक्यू की बुक भी अलग से आती है। तो एक बार आपका सिलेबस होने लग जाए, फिर आपको ये बुक भी परचेस करना चाहिए। लेकिन इसको करने से पहले क्वेश्चन बैंक को करना ज्यादा जरूरी है, चैप्टर को अच्छे से करना ज्यादा जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ पीवाईक्यूज आप कर लेंगे और आपका काम हो जाएगा, तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। फिर आखिरी पेड रिसोर्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सैंपल पेपर्स। आखिरी टाइम में सैंपल पेपर सॉल्व करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे गलती ये कर देते हैं कि स्टार्टिंग से ही सैंपल पेपर करने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। सैंपल पेपर हमें सिर्फ सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही करना चाहिए, उससे पहले करने का कोई भी सेंस नहीं है। इसलिए मैं आपको अभी बता ही नहीं रहा हूं कि सही सैंपल पेपर कौन से होंगे। जब सही समय आएगा तो मैं सैंपल पेपर की एक अलग से वीडियो जरूर बना दूंगा कि कौन से सैंपल पेपर हमें परचेज करना चाहिए और सैंपल पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। सैंपल पेपर्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट में मदद मिलती है, पेपर का पैटर्न हमें मालूम चल जाता है, हमारा रिवीजन हो जाता है, हमें यह मालूम चल जाता है कि कौन से टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं जहां पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अब जो मैं आपको 4 रिसोर्सेस बता रहा हूं, इन्हें गलती से भी अंडर एस्टिमेट मत करना। हजारों बच्चों की लाइफ बदली है इन रिसोर्सेस को फॉलो करके। ये रिसोर्स सिर्फ क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है, और वो है हमारे चैनल यानी द ट्विन ब्रोस चैनल की फंसना पक्का है सीरीज, जिस सीरीज में हम पूरी एनसीईआरटी को निचोड़ देते हैं और आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करते हैं। उन वीडियोस के कमेंट सेक्शन को आप चेक कर सकते हैं, अपने सीनियर से बात कर सकते हैं। 90% क्वेश्चन अप्रॉक्स हर साल बोर्ड एग्जाम में हमारी ही फंसना पक्का है सीरीज से आते हैं। आप खुद कमेंट्स चेक कर लीजिए। ये सीरीज सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रही बात 11th वाले बच्चों की, तो देखिए आपके स्कूल पर डिपेंड करता है कि पेपर कैसा बनेगा। कुछ स्कूल में अच्छे पेपर बनते हैं और कुछ में इतने अच्छे नहीं बनते। तो आपके लिए हम क्या करते हैं, जो एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाते हैं ना, उसी में हम क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखेंगे तो जो एनसीईआरटी होती है उसी में हम क्वेश्चंस भी लिख देते हैं, तो वहां से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि एमसीक्यूज की अब कितनी वैल्यू बढ़ गई है। अब हमें ज्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड ही देखने को मिलेंगे, और सीयूईटी का तो पूरा एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड ही होता है। तो ये जो रिसोर्स है ये भी 12th वालों के लिए है, और वो है कि हमारे चैनल की एमसीक्यू सीरीज, जहां पर हम सारे एमसीक्यू और सारे पीवाईक्यू कवर कराते हैं। इस साल मेजॉरिटी क्वेश्चन सीयूटी एग्जाम में हमारी ही सीरीज से थे। प्रूफ वाली वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप देख लेना और कमेंट्स भी चेक कर लेना। वीडियो में स्टार्टिंग में ही आपसे मैंने कहा था कि हम 11th 12th के नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको खुद के नोट्स तो बनाना ही है, साथ में इन नोट्स को भी फॉलो करना है। जिन भी सब्जेक्ट के, जिन भी चैप्टर के नोट्स अपलोड नहीं हुए हैं, बहुत जल्दी आपके लिए अपलोड हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब इससे पहले मैं आपको आखिरी रिसोर्स बताऊं, मुझे मालूम है कि इस समय कंफ्यूजन में आप जा चुके हैं। इतनी सारी रिसोर्सेस मैंने आपको बता दी हैं और इतने सारे लिंक्स मैंने आपको बताए हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं। उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको सारे रिसोर्सेस के नाम भी देखने को मिल जाएंगे, लिंक्स भी देखने को मिल जाएंगे, और चैनल की जितनी भी प्लेलिस्ट हैं उनके लिंक्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो एक पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे, बार बार आपको चैनल में चीजें नहीं ढूंढना पड़ेंगी, और सारे लिंक्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। और टाइम टू टाइम मैं इस लिंक को अपडेट भी आपके लिए करता रहूंगा। आखिरी रिसोर्स निकल कर आती है ह्यूमैनिटीज की सबसे शानदार कम्युनिटी, द ट्विन ब्रोस की टेलीग्राम कम्युनिटी। टेलीग्राम पर हमारा द ट्विन ब्रोस नाम से चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसे जरूर से ज्वाइन करिए। जितनी भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस होती हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, या फ्यूचर में जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हम प्रोवाइड करते हैं, वो सारे हम अपने टेलीग्राम पर ही अपलोड करते हैं। तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
एंड स्क्रीन पर वीडियो डाल रहा हूँ कि साल भर आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए। उस वीडियो को जरूर से देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, ओसवाल गुरुकुल का लिंक मिल जाएगा, सारे लिंक्स आप चेक कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा। साइनिंग ऑफ गुरु भैया, आप सभी को इस जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट।